ओ बंदे मोमिन, तेरी जन्नत काबा के साए में नहीं है, तेरी जन्नत तेरी मां के कदम के नीचे है। अल जन्नत तो तहत अक़दामिल उम्महात, तेरी जन्नत तेरी मां के कदम के नीचे है। बाप का इतना इंपॉर्टेंट मकाम अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं, दुआए वालिदी लिवलदिही का दुआई लकुम। एक बाप की दुआ अपनी औलाद के लिए ऐसी होती जैसे एक नबी की दुआ उसकी उम्मत के लिए हुआ करती है। कभी पहचाना आपने बाप के रुतबे को? कभी आपने अपने मां के हाथ पैर दबाए? कभी बूढ़ी मां के सर में तेल लगाया? वो मां जिसकी जबान हरकत में आए तो अल्लाह का बाबे इजाबत इलाही फौरन खुल जाता है उस बंदे की, उस मां के औलाद के हक में। कभी मां से दुआएं करवाई? तुम्हारे काम अगर नहीं बनते हैं, तुम्हें किसी पीर के पास जाने की जरूरत नहीं, अपने मां के कदम के पास बैठकर मां से बोल, दुआ कर मां दुआएं करती है। अगर 100 मरतबा मां अपने बच्चे के हक में अच्छी दुआ करती है, अल्लाह 99 मरतबा कबूल कर लेता है। और इस सोच ने, पीर साहब की सोच ने ये ख्याल पैदा कर दिया है कि ये जो फरमा दें वो मुनज़्ज़ल मिनस समा है। और यहां तक कहते सुना लोगों को, अरे हमारे पीर साहब हमको जन्नत में लेके जाएंगे। ना तुम्हारी जन्नत है ना तुम्हारे पीर साहब की जन्नत है। जन्नत अगर इतनी आसान होती ना तो सहाबा पूरी पूरी रात अल्लाह के दरबार में रोया नहीं करते। मेरे करीम आका खुद भी रात रात भर रोते थे, जबकि वो जन्नत के मालिक थे। खालिक़े कुल ने आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में। वो नबी जो महबूबे परवरदिगार है वो रात रात भर रोता है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, हुजूर जब नमाज के लिए नियत बांधते थे, खड़े होते तो दाढ़ी शरीफ आंसुओं से भीग जाया करती थी। सजदे में जाते तो मुसल्ला आंसुओं से तर हो जाता। खौफ खुदा की बुनियाद पर दिल की आवाज में इस तरह सुनती थी, लगता ऐसा था जैसे हांडी में सालन पक रहा हो और उसकी आवाज आ रही हो। इतनी देर तक खड़े रहते, हत्ता तवर्रमत कदमा, दोनों पैर में सूजन आ जाती थी हमारे नबी के। रब ने फरमाया, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा। ए मेरे मुस्तफा महबूब, हमने कुरान इसलिए नहीं उतारा कि तुम मशक्कत में पड़ जाए। ये तो कुरान नसीहत है खौफ करने वालों के लिए, डर पकड़ने वालों के लिए। हमने तुझे मशक्कत में पढ़ने के लिए कुरान नहीं उतारा है। अल्लाह ने मना फरमाया अपने महबूब को देर तक इबादत करने से। हम अगर पूरी रात पूरा दिन सजदे में पड़े रहे, कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती अल्लाह की तरफ से, मगर अल्लाह अपने महबूब फरमाता, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीलन निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला। ए चादरे नूर ओढ़ने वाले, झुरमुट मारने वाले महबूब पैगंबर, रातों को इबादत कर मगर पूरी रात नहीं। निस्फ़हु अव इनक़ुस मिन्हु क़लीला, आधी रात या उससे कुछ कम इबादत कर लिया कर। औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल क़ुरआन तरतीला, या थोड़ी आधी रात से ज्यादा इबादत कर लिया कर और प्यारे कुरान को ठहर ठहर कर पढ़। तेरा कुरान पढ़ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रब ने क्यों मना फरमाया अपने महबूब को? महबूब के नाज उठाए जाते हैं। कम से कम ये आयतें पढ़ के अक्ल के उन यतीमों को शऊर के नाखून लेने चाहिए जो ये कहते हैं कि हुजूर तो हमारी तरह है। अगर तुम्हारी तरह है तो फिर हुजूर पर अल्लाह का ये फरमान क्यों उतर रहा? महबूब तू ज्यादा देर मेरी इबादत मत कर, सो जाया कर, आराम कर लिया कर। क्या अपने महबूब की तरफ में अपने परवरदिगार की तवज्जो देखे? क्यों रब ने फरमाया सो जाया कर? रब फरमाता है,
इन्ना लका फिन्नहारी सबहन तवीला, पैगंबर तुझे दिन में बहुत सारे काम होते हैं, तू थक जाता है तो थोड़ा ज्यादा सो लिया कर। ये अल्लाह का फरमान है, ये बरेली शरीफ नहीं है, कुरान शरीफ है। हां, अल्लाह ने कुरान में अपने महबूब के गुणगान किए हैं। आगाज से आखिर तक कुरान है नाते मुस्तफा, महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है। महबूब की शान बड़ी बुलंद होती है। अल्लाह फरमाता अल्लज़ी यराका हीना तक़ूम व तक़ल्लुबका फिस साजिदीन, ए महबूब जिस वक्त तू खड़ा होता है तेरा रब सिर्फ तुझको देखता है, तेरा रब सिर्फ तुझको देखता। वैसे भी दुनिया में है क्या चीज देखने के काबिल महबूब के सिवा? महबूब के सिवा कोई चीज दुनिया में देखने के लायक नहीं है। अल्लाह भी अपने महबूब को ही देखता है और फरमाता है जब तू अपने दोस्तों के साथ झुरमुट मार के मुझे सजदे कर रहा होता है तब भी तेरा रब महबूब सिर्फ तुझको देखता है। ये दुनिया रब ने हमारे लिए थोड़ी बनाई है, ये दुनिया रब ने महबूब के लिए बनाई है। महबूब ने एक सजदा कर लिया अपने रब का, दुनिया बनाने का मकसद पूरा हो गया। अगर पूरी दुनिया काफिर हो जाए अल्लाह का कुछ नहीं बिगड़ने वाला, और पूरी दुनिया मुसलमान बन जाए और सजदे पे सजदा करती रहे अल्लाह का एक पैसे का फायदा नहीं होने वाला। नफा नुकसान सब तुम्हारा है। अगर तुमने इस बात का अकीदा रखा कि अल्लाह एक है, मरने के बाद उसकी दहलीज़े करम पर हिसाब का भुगतान करना है, ओ बंदे मोमिन सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर उठे ना उठे सुबह को। बंदगी कर अपने परवरदिगार की। अल्लाह फरमाता वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक वल आक़िबतु लित्तक़वा। अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दिया करो, हर तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। ऐसा नहीं कि तुम तो गुलटी मार लो बच्चों को नमाज का हुक्म दो, तुम खुद भी नमाज पढ़ते रहो। अल्लाह फरमाता हमने तुम्हें रोजी कमाने के लिए नहीं पैदा किया है, खेत जोतने के लिए नहीं पैदा किया है, गन्ना और अरहर और चना और मटर गेहूं पैदा करने के लिए नहीं पैदा किया है। ला नस्अलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, रोजी हम तुम्हें देंगे। वल आक़िबतु लित्तक़वा, बंदे परहेजगार बन जा, अल्लाह से डरने वाला बन जा, खुदा का खौफ दिल में पैदा कर ले। और जिस वक्त बंदे मोमिन के दिल में रब का खौफ पैदा हो जाता है, जिंदगी का एक एक लम्हा इबादत के तौर पे तसव्वुर किया जाता है और इबादत ही लिखी जाती है। चाहे वो सोता रहे नमाज पढ़ने के बाद, अल्लाह के फरिश्ते लिखते हैं ये नमाज पढ़ता रहा है। अल्लाह एक है, वहदहु ला शरीक है, अल्लाह एकता है। दौरे हाजिर में इतने चैलेंजेस हमारे सामने हैं, इन सारे चैलेंजेस को छोड़ करके पूरे भारत और एशिया का मुसलमान सिर्फ पीरी मुरीदी के पीछे पड़ा हुआ है। और सालाना पर एयर सुन्नियों का खरबों रुपया, खरबों, सिर्फ उर्स, चादर, गागर, कव्वाली, ढोल, धमाका, ताजिया, डबल कव्वाली, तिबल कव्वाली, लड़की की कव्वाली, लड़का की कव्वाली, मुकाबले की कव्वाली, इन्हीं बेहयाई के कामों पे हमारी कौम के पैसे खर्च होते हैं। जिस कौम के पास ढंग का एक स्कूल ना हो, जिस कौम के पास ढंग की एक कॉलेज ना हो, जिस कौम के पास कोई यूनिवर्सिटी ना हो, जिस कौम की कोई यूनिटी ना हो, जिस कौम के अंदर साक्षरता का पैमाना लबरेज होना तो दूर की बात, थाली में छेद है, कहीं दिखता ही नहीं कि कितने पढ़े लिखे मुसलमान हैं। 2.5% क्वालिफिकेशन मुस्लिम कम्युनिटी की है। दुनिया तुम्हारी मौत का तमाशा देखने के प्लान बनाती है और तुम हो मियां ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हो। कब जागोगे? कब बेदार होंगे? कब होश के नाखून लेंगे आप?
आज कॉलेज के अंदर जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं ना मुसलमानों के, उनमें की अक्सरियत ऐसी है जिनको कलमे का पता नहीं है। इसलिए कि कॉलेज में पढ़ाने वाला कोई आलिम नहीं होता है, प्रोफेसर, लेक्चरर, जाने क्या क्या, और उसमें मुस्लिम भी होते हैं, गैर मुस्लिम भी होते हैं। तफसीर बैजावी पढ़ाने के लिए गंगाराम आते हैं। जी हजरत, इस्लामियात का चैप्टर पढ़ाने के लिए ईसाई लेडी आती है। तो हमारी कौम के बच्चे अगर तबाह नहीं होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो क्या होगा। अभी एक वीडियो देखी थी 2 साल पहले, जामिया अजहर पढ़ने गए थे कुछ बच्चे, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में तकरीबन मादर पिदर आज़ाद ही जाते हैं हमारी कौम के बच्चे, या आज़ाद नहीं होते तो वहां पहुंच के आज़ाद बन जाते हैं। मदरसे में जब तक थे दाढ़ी ठीक ठाक थी, वहां पहुंचे तो 1 इंच की हो गई कटपिट करके। अब तक कुर्ता पजामा बेटा पहनता था, वहां पहुंचा तो पैंट बुशर्ट और टाई लगाने लग गया। तो वो जनाब लोग पहुंचे मिस्र का म्यूजियम देखने के लिए। उस म्यूजियम में फिरौन की डेड बॉडी भी रखी हुई है। वो सारे बच्चे वहां पर फातिहा पढ़ रहे थे फिरौन की लाश के पास। सोचिए, जिस कौम के बच्चों को यह पता ना हो फातिहा किसके लिए पढ़ी जाती है। मदरसों में बच्चे 5% मुसलमानों के पढ़ने आते हैं, स्कूल और कॉलेज में मुसलमानों के 95% बच्चे पढ़ने जाते हैं। 5% को बचा करके हम 95% की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसे भी अफराद पैदा करने होंगे जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी की चौखट पर भी बैठ करके कौम मिल्लत की सही निगहबानी करते हुए दिखाई पड़े। लेकिन जब लोग पीरी मुरीदी के इस मकड़ जाल से बाहर निकलेंगे तब तो सोचेंगे ना। अगर आप हिसाब लेके बैठे ना, कैलकुलेशन करेंगे, भारत के अंदर जलसों पे, उर्स में, कव्वालियों पे और मज़ारों के अंदर जो जलसे और वो सब वगैरह वगैरह। अच्छा, एक नया शिक्षा चल गया है, एक छोटा कुल होता है हजरत, एक बड़ा कुल होता है। अब ये नई इस्तिलाह पैदा हुई है, मुझे अब तक इसकी कोई वो मतलब वो पता नहीं चला कि ये कहां से तशरीफ लाई है। छोटा कुल और बड़ा कुल, अजमेर शरीफ में छोटा कुल और बड़ा कुल का ये तारुफ हमने सुना तो मालूम हुआ कि इस जुम्मा को छोटा कुल होगा और अगले जुम्मा को बड़ा का कुल होगा। हमने कहा या अल्लाह, ये 4 ही कुल तो हैं कुरान शरीफ में, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल अल्लाह शरीफ, कुल औज़ु बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास। ये बड़का कुल जब हमने ढूंढना शुरू किया, अलहम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक कहीं हमने जियारत नहीं फरमाई बड़के कुल की। और लोग समझते हैं कि शायद ये बहुत बड़ी इबादत हम कर रहे हैं छोटे कुल और बड़ के कुल को लेकर के। आप हैरत करेंगे, गरीब नवाज के छठी शरीफ, जब रजब की छठी शरीफ उर्स होता है ना, उस रात में मजार को गुस्ल देने का जो उनका कार्यक्रम होता है, मैंने आंखों से देखा है। एक तो खचाखच पूरा ग्राउंड भरा होता है, आधे मर्द और आधी औरतें। कपड़े कितने बारीक पहने जाते हैं आज की तारीख में। मैंने ये देखा केवड़ा और गुलाब जल से पूरी दरगाह को भिगो दिया जाता है। लोग भीग जाते हैं, लुगाइयां भीग जाती हैं, औरतें भी। कपड़े चिपक करके जिस्म से रोंगटे तक दिखाई पड़ते हैं। और ऐसी बेहया औरतों को मैंने इन आंखों से देखा है, कूद कूद करके अपना दुपट्टा उतार के मजार शरीफ के गिला दीवारों को और उसके दरवाजे को ऐसे साफ करती हैं। आखिरकार ये जहन्नमी कारनामा, ये बेगैरती का, बेहयाई का, उरियानियत का, नंगापन का, ये नंगा नाच कब तक नाचा जाता रहेगा उस चौखट पर जहां से इस्लाम की पौ फूटी थी हिंदुस्तान में। लिए बैठे बैठे जो अगरबत्ती सुलगाते हैं, यहां पर इतना बड़ा, इतना मोटा मोटा सुलगा के रखते हैं और थाली बड़ी सी होती है, वो सारी राख अगरबत्ती की सुलग सुलग करके उसी थाली में गिरती है। तो
वे लोग ऐसे पकड़ते और रखिया को चाटता है बेटा, सड़ गया तेरा दिमाग। जो चिराग जलता है उस चिराग का तेल चाटता बैठा बैठा। दुनिया चांद पे पलाटिंग कर रही है, ये धोनी सुलगा रहे बैठे बैठे। लोग अंतरिक्ष में जा रहे हैं और ये जनाब है कि सुलगाए हुए हैं मोमबत्ती और अगरबत्ती। चादर पे चादर, चादर पे चादर, चादर पे चादर, एक एक चादर एक एक 1000 मरतबा बिकती है। वो सारा कारोबार मुजावर साहब का है। अंगूठी का धंधा उनका, चादर का उनका, फूल का उनका, कड़े का उनका, छड़े का उनका, सब उनका ही कारोबार। सुरमे का उनका, और जी हाथ में पहनने का धागा अलग, गले में पहनने का धागा अलग। जिस कौम ने अपने गले में अल्लाह रसूल की वफादारी का पट्टा डाला है, उसे कड़े छड़े पहनने की कोई जरूरत नहीं है। इस दिल को क्लीन करो, इस कंडीशन के साथ दिल के आईने में हो तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। हमारा रब गूंगा बहरा अंधा नहीं है। लिल्लाही माफिस समावाती व माफिल अर्द, लिल्लाही मुल्कुस समावाती वल अर्द। अल्लाह ही बादशाह है जमीनों और आसमानों का। अल्लाह ही का सब कुछ है जो जमीनों आसमानों में है। जब इतना सुपीरियर हमारा रब है, इतना पावरफुल, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैया अन यक़ूल लहू कुन फयकून। जिसके एक लफ्ज़े कुन से दुनिया तबाह हो जाए और एक लफ्ज़े कुन से दुनिया मारज़े वजूद में आ जाए, उस पावरफुल रब का मानने वाला इतना पगला भी होगा, ये समझ से बाहर है। क्यों नहीं अपने रब की हाकिमियत का एहसास करते हो? हमारे जो करतूत है ना, अल्लाह अगर नजरें फेर लेना कहीं के नहीं रहोगे, कहीं के नहीं रहोगे। पहले जमाने के नबियों की उम्मतें जो थी ना, जब वो रात में गुनाह करती थी, सुबह उनके पेशानी पे लिख दिया जाता था इसने रात में ये जुर्म किया है। उसके दरवाजे के पेशानी पे लिखा होता था इसने रात में ये गुनाह किया है। हम उनसे कम गुनाह नहीं करते हैं, लेकिन हमारी पेशानी पर यह जुर्म नहीं लिखा जाता है। ये बड़ी करम नवाजी मेरे रब की है। उसने हमारी पर्दापोशी कर रखी है। हमारे करीम आका फरमाते हैं, कोई नबी 3 दिन से ज्यादा अपनी कब्र में नहीं रहा। इंतकाल के बाद अल्लाह ने उसे आसमानों पे उठा लिया है। फरमाते जब मेरी बारी आई और फरिश्ता मुझे लेने के लिए आया, तो मैंने कह दिया जाके मेरे रब से कह देना, जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आता। हमारे नबी ने फरमाया, जब तक मेरी उम्मत जमीन पर है तब तक मैं उधर नहीं आता। जानते हुजूर ने ऐसा क्यों कहा था? अल्लाह ने वादा किया है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। ए मुस्तफा, जब तक तू तेरी उम्मत के बीच में रहेगा, तेरा रब तेरी उम्मत पर अजाब नहीं नाजिल करेगा। तो ये सब तुम्हारा करम है आका, के बात अब तक बनी हुई है। अमल की मेरे असास क्या है, बजुज निदामत के पास क्या है, रहे सलामत बस उनकी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है। हम बचे इसलिए हैं कि मदीने वाले आका ने बचा रखा है, आमिना के लाडले ने हमें संभाल रखा है, अब्दुल्ला के जिगर पारे ने हमें बचा रखा है। वरना अमल इतने भयानक हमारे हैं, हमारी शक्लें बिगाड़ दी जाती, शक्लें बिगाड़ दी जाती हमारी और आपकी। आज भी हमारे हुजूर अपनी कब्र में आराम फरमा करके हमारी निगहबानी फरमा रहे हैं, हमें बचा के रखी हुई है। वरना इतनी कोशिश करने के बाद तो इस उम्मत को तबाह हो जाना चाहिए था। पूरी दुनिया इस काम में लगी हुई है, एक मुस्लिम कौम को मिन हैसुल मुस्लिम
इसका इंट्रोडक्शन महफूज नहीं रहना चाहिए, बावजूद इसके हम बचे हुए हैं। एलाए कलिमतुल हक अब भी हम कर रहे हैं, जितनी हमारी कैपेसिटी है, हमें कोई रोक नहीं सकता है। ये करम है आमिना के लाल का। अपने रब का भी हक पहचानो और अपने नबी का भी हक पहचानो। जिस रब की रोजी दिन में, रात में, सुबह से लेकर शाम तक 3-3 4-4 मर्तबा खाते हो ना, चबा चबा करके, कम से कम इतनी भी तो नमक हरामी मत करो कि 5 ही मर्तबा तो नमाज फर्ज है दिन और रात मिला करके ना, इतना भी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती कि तुम अल्लाह की बंदगी कर लो। खुदा को याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। अल्लाह फरमाता है कोई माबूद नहीं है अल्लाह के अलावा, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, तो तुम मेरी इबादत करो और मुझे याद करने का सबसे बेहतर तरीका है नमाज कायम करो। व अक़िमिस सलाता लिज़िक्री। कुरान पढ़िए तो सही। और नमाजें छोड़ने वाले बंदे, क्या तूने ये सोच रखा है तेरी कब्र में तेरा पूरा घर जाएगा, तेरा खानदान जाएगा, तेरे बीवी बच्चे जाएंगे तेरी कब्र में? अब तक किसी के गए हो तो बता दो मुझे। किसी की कब्र में कोई गया तो मुझे बताओ ना यार। सब अकेले ही जाते हैं। कोई तुम्हारे याद में बहुत दिन तक नहीं रोएगा। हम क्या सोचते हैं, अरे यार अगर हम मर गए तो इस दुनिया का क्या होगा? कुछ नहीं होगा भाई साहब। हमसे पहले जो मर गए वो भी यही सोचते थे, इस दुनिया का हमारे बाद क्या होगा? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। हमारे रहने से और मर जाने से दुनिया का कुछ भला और बुरा नहीं होने वाला है। ये दुनिया बहुत दिन से चल रही है। हजारों साल की दुनिया में हम 60 साल से लेके 90 साल की उम्र तक आते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और जी सारे काम करते हैं और मर के चले जाते हैं। दुनिया का दस्तूर रहा है, 1-2 घंटा रोएंगे, पौ पा करेंगे, उसके बाद आंसू सूख जाएंगे और चुपके से हाँ भाई साहब कफन आया कि नहीं आया? आ गया। कब्र पूरी तैयार, हाथ तैयार होगी, भाई जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए साहब, हो जाओ। मिन्हा खलकनाकुम व फिहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब्बा आप जानो और आपकी कब्र जाने, हम तो बिल्डिंग बांटने जा रहे हैं। यही हो रहा ना। मौत से कोई बचा है? ये तो शुक्र मनाओ उधर कोई रिश्वत नहीं चलती है, वरना हमारे देश की पुलिस 50 रुपए में बदल जाती है। अगर ऐसा कोई हिसाब किताब लगता कि मलकुल मौत को कुछ दे वो करके बचा जाता ना मौत से, आदमी पूरी जिंदगी कमाई उनकी बारगाह में इजाजत ले लो, आप सब ले लो, हमारी जान छोड़ दो आप। मगर मलकुल मौत को कुछ नहीं चाहिए। अल्लाह ने फरमाया है कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफिर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। मुस्तफा तुम फरमाओ जो लोग मौत से भागते हैं ना, मौत डेफिनेट उनसे मुलाकात करके रहेगी। मौत से किसको रुस्तगारी है? आज वो कल हमारी बारी है। ये सेब जैसे गाल जो है ना, ये सूख के छुआरा बन जाएंगे, अथड़ी पचौनी सब सड़ जाएगी। जाके कब्रिस्तान में एक बार पूछ के आ जाओ, लम्बनदार कैसी तबीयत आपकी है? प्रधान जी तबीयत शरीफ ठीक है आपकी? अब्बा हुजूर आप कैसे आराम फरमाए? कुछ हवा हवा चलती खबर में आपके? जाके पूछ के आओ ना। अभी पड़ोसी मुल्क में एक आदमी मर गया, बहुत काफी पढ़ा लिखा था, तो उसका जो कब्र पर कतबा लगता है, उस कतबे में लिखा हुआ था कब पैदा हुआ, कब मरा, सन वगैरह तारीख लिखी हुई थी। उसके बाद उसकी डिग्रियां लिखी हुई थी, B.Com, M.Com और B.Ed, M.Ed और पता नहीं क्या क्या डिग्री। ये डिग्री इसने लंदन से की थी, ये डिग्री इसने कनाडा से की थी और ये डिग्री इसने मैनचेस्टर की यूनिवर्सिटी से की थी। उसकी पूरी डिग्रियां उसके मरने के बाद उसके तख्ते पे लिखी हुई थी। इस बुद्धू को कौन बताए, मुनकर नकीर को, तेरी डिग्रियों का कोई मतलब नहीं है। तू रहा होगा M.Com, B.Com
MS BS वगैरह वगैरह जो भी होता, तू होगा कहीं का। मुनकर नकीर को तो एक ही बात पूछना है, मन रब्बो का, मादीनों का, मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, चुपचाप बता दे इसका मतलब, वरना ये दोनों इतना मारूंगा धसा दूंगा मार के तेरी खबर में। लोग कहते हैं पीर साहब हमारी कब्र में आएंगे, कसम खुदा की कोई पीर नहीं आता, 100% झूठा आदमी, कोई पीर वो कब्र में नहीं आता है। गढ़ रखी है लोगों ने इबारतें और कहानियां। एक आदमी धोबी था, धोबी वो मर गया, मुनकर नकीर आए, उनने पूछा मन रब्बुका, तो उसने कहा गौस पाक को धोबी हूं। है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो ये इस तरह बात कर ले मरने के बाद? मादीनों का गौस पाक के धोबी हूं, मा कुंता तकूल फी हाज़र रजुल, गौस पाक का धोबी हूं। इतने भी गौस पाक आ गए तो मुर्दे को छोड़ के भाग गए। मुनकर नकीर, तेरी ऐसी की तैसी बकवासें शुरू करते हो, सुन्नियत को बदनाम करते हो। कब्र में मुनकर नकीर आते हैं और या फिर मेरे मुस्तफा प्यारे तशरीफ लाते हैं। जी जी जी, और कब्र में ही कन्फर्म हो जाता है कि बंदा कहां जाएगा। और इसीलिए कंपलसरी क्वेश्चन जो है वो मुस्तफा के बारे ही में होता है। जो लोग हुजूर से राहो रस्म नहीं रखते हैं, उन्हें यह फिक्र करने की जरूरत है, हमने अगर दुनिया में हुजूर की शान में गुस्ताखियां करी हैं और कब्र में हुजूर ने चेहरा फेर लिया तो कहां जाओगे? आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया कयामत में तो तुम्हारा बाप भी मानेगा कि हुजूर का क्या रुतबा है, मगर वहां मानना काम नहीं आएगा। है ही मानो दुनिया में, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। इस कायनात की जान का नाम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। हम पर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, हमारे नबी पे 6 वक्त की नमाज फर्ज थी, तहज्जुद की नमाज भी। जब भी तेज आंधी चलती, मेरे करीम आका कहीं भी होते मदीने में, जल्दी जल्दी आके मस्जिद पहुंचते और नमाज के लिए नियत बांध देते थे। हमें कोई मुश्किल आती है तो हम मस्जिद में क्यों नहीं आते हैं? हमें परेशानी आती है, मस्जिद में क्यों नहीं आते हैं? तो लोग सुझा देते हैं, वो फलाने बाबा उनकी बहुत आजकल चलती, वहां चलो, बहुत पुरान है बाबा। हाँ, चादर ले लेंगे, गागर ले लेंगे, अरे एक से एक मुस्टंडे, कम वक्त 6 महीना नहाते नहीं, मजार पे मुजार बने बैठे रहते हैं। आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। सुन्नियत को इस मामलात में उलझा रखा है। 6 दिन हजरत उर्स होता है, और किसी हजरत का उर्स 12-12 दिन चलता है, किसी का 1-1 महीना चलता है। क्या लगा रखा तुमने यार? उर्स किसे कहते हैं? उलमा बैठे इनसे पूछे। उर्स ना कोई फर्ज है, ना कोई वाजिब है, ना सुन्नत मुअक्कदा है। जिस बंदे का, अल्लाह के नेक बंदे का इंतकाल जिस तारीख में जितने बजे हुआ, उस तारीख में उतने बजे उसके लिए इसाले सवाब कर दो। यही है कुल उर्स, मताए उर्स यही है। बकिया सब धंधा है, बिजनेस है, कारोबार है। कमाल ये है, इतनी प्रॉपर्टियां हैं मजारों की, मगर सब लोगों ने दबा के खा रखा है, बेटों ने कब्जा कर रखा है। उसी बुजुर्ग के नाम कोई कॉलेज बना दे यार, कोई यूनिवर्सिटी बना दे। आज हमारी बच्चियों को कॉलेजेस में एडमिशन नहीं मिलता है, और ये कह करके पहले तुम नकाब उतारो, सर से दुपट्टा उतारो, तब हम तुमको एडमिशन देंगे। मुसलमान बच्चों को स्कूल में परमिशन नहीं मिलता जाने के लिए। जो कौम इतनी यतीम हो चुकी हो, वो कौम अपने कॉलेज नहीं बना सकती, स्कूल नहीं बना सकती है।
नॉर्मली तौर पर लोग पान पूरी खाने वाले जो है ना 300 और 500 रुपए की पान पूरी बीड़ी सिगरेट खा जाते हैं पर डे। बंबई जैसे शहर में पहुंच जाओ तो ऐसा लगता है कि इस आदमी के मुंह में से पान खत्म ही नहीं होता है। पान दान नहीं, पूरा उगलदान बना हुआ है, इतना इतना बंधवा करके। और चौपाटी इलाके में जाओ तो 1500 रुपए का एक एक पान मिलता है स्पेशल। तो वहां भी कुछ लोग शौकिया तशरीफ ले जाते हैं ना, तो वो जब वहां से वापस तशरीफ आते फरमाते हैं आज मैंने 1500 वाला 3 पान खाया है। 4500 हो गए। मुसलमान कौम 14% है बताने के हिसाब से लोगों के, 20-22 करोड़ मान लीजिए। 10 करोड़ को अगर आप ये मान लें कि ये पान पूड़ी बीड़ी सिगरेट पर 25 रुपया पर डे खर्च करता है चाय वाय पर, तो आप अगर कैलकुलेशन लेके बैठ जाएं पर डे 10 करोड़ मुसलमानों का खर्चा पर हेड 25 रुपए, मेरे ख्याल से गिनती गुम हो जाएगी मोबाइल की। एक दिन का रुपया पैसा खर्चा जो मुसलमान करता है ना अपने शौक चर्राने पे, लाल लाल मुंह बनाए हुए हैं, और बात शर्म नहीं आती तेरे को? अगर खुल जाए पूरा मुंह तो ये पूरा कुर्ता लाल लाल हो जाए, सामने वाले के मुंह पे थूक दे मर्द बतियाते बतियाते। ऐसा बदबू करता है। अगर पान पूरी खाने वाला बगल में नमाज पढ़ने आ जाए ना, दिल करता जल्दी से या तो सलाम फेर के भाग जाऊं या नियत तोड़ के भाग जाऊं। पूरा जिस्म गंधाता रहता है उसका। जब इस्लाम के पैगंबर फरमाते हैं जो शख्स कच्चा लहसुन कच्ची प्याज खाए जब तक उसके मुंह की बदबू दूर ना हो हमारी मस्जिद के करीब ना आए। और इधर निकाला पूरी ऐसे फाड़ा कर ऐसे झकझोड़ता, कुछ देर तक बेटा यूं करता है, हाँ यूं मिक्स करता, बड़े एक्शन कौवा की तरह मुंह पर करता, फिर ठूंसता अपने मुंह में। हाँ, अगर मुसलमान पर डे का ये खर्चा रोक ले, एक दिन में हम एक आलीशान यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में खड़ी कर सकते हैं।